हेलो फ्रेंड्स, जावा लर्निंग के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम लोग कवर करेंगे वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इनपुट जावा क्लास में और जावा के अंदर ले सकते हैं। ओके, फॉर दैट वी नीड टू यूज स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। हमको स्कैनर क्लास यूज करना है to take input from user which is me. Okay, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल प्रोग्राम दिया हूँ जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और एंड में जाके उसको आपको रन करके भी एग्जीक्यूट करके भी देखोगे, उसमें डिटेल में डिस्कशन भी करूँगा। ओके, ये एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है जो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड उसके बाद उस स्कैनर का ऑब्जेक्ट का कुछ मेथड्स है जो हम लोगों को यूज़ करना है एंड टू गेट द इनपुट फ्रॉम द कंसोल। ओके, अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, या फिर व्हाट इज दिस न्यू कीवर्ड, जब मैं ऊप्स कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तब आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। फिलहाल अभी इसको एज ए सिंटैक्स ही आपको यूज़ करना पड़ेगा टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ओके ओके, तो वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स जावा का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड कोर कॉन्सेप्ट्स है, जिसके बिना जावा का प्रोग्राम लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जो कि एक बेसिक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक थिंग है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। सो व्हाट इज़ वेरिएबल? अ वेरिएबल स्टोर्स डेटा। वेरिएबल के अंदर आप कुछ स्टोर कर सकते हो, कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल अवेलेबल। ओके, मैंने कुछ एग्जांपल दिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इंट एज टाइप। यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिंटैक्स आपको फॉलो करना है जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। सबसे पहले आपको वेरिएबल का टाइप, उसके बाद वेरिएबल का एक नेम एंड जो भी आप वैल्यू उसको असाइन करना चाहते हो वो आप इक्वल टू साइन, देन उसके बाद वैल्यू एंड देन एंडिंग नोटेशन सेमीकोलन। सो यहाँ पे int is the keyword for integer number, age is my variable name, equal to 25 is the value. सिमिलरली अगर कोई आपको स्ट्रिंग या फिर वर्ड सेव करना है या फिर इनिशिएट करना है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग, उसके बाद आपको एक नेम देना है, स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो सर, ऐसे आपको वैल्यू इनिशिएट करना है। ओके, हाँ, अभी कौन सा डेटा टाइप्स अवेलेबल है? बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पे जो मेजरली यूज़ होता है उसका एग्जांपल उसका मेंशन किया हूँ। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट्स वन यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, जैसे कि इंट, इंट फॉर नंबर्स। कोई भी नंबर आप यूज़ करो, 1 2 3 4, इवन माइनस में भी अगर यूज़ करो, -1 -2 -10, तो आपको इंटीजर में डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपको डेसिमल नंबर चाहिए, फॉर एग्जांपल 20.50 और 50.50, इन केस में आपको फ्लोट या फिर डबल कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। इस टाइप का डेटा टाइप्स आपको यूज़ करना है। अगर आपको कोई सिंगल कैरेक्टर यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ए, ओनली कैपिटल लेटर बी, ऐसे अगर सिंगल कैरेक्टर एक लेटर यूज़ करना है तो आप कैरेक्टर से उसको डिफाइन कर सकते हो। बुलियन एक वेरिएबल और डेटा टाइप से जावा में बहुत यूज़ होता है, जो कि दो वैल्यू होता है इसका, ट्रू और फॉल्स। ओके, आइदर यस नहीं तो नो। जैसे हम लोग हाँ या ना बोलते हैं वैसे ही बुलियन वैल्यू, उसको भी हम लोग ट्रू और फॉल्स से उसको डिक्लेयर करते हैं बुलियन डेटा टाइप्स के। और भी बहुत सारा है, फॉर एग्जांपल बाइट है। ओके,
फ्लोट मैंने यहाँ पे दिया है, लॉन्ग करके एक बिगर नंबर के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे और भी सारे डेटा टाइप्स है, बट अभी के लिए और बिगिनर्स लेवल पे ये बेसिक जो डेटा टाइप्स मैंने बोला है इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, स्ट्रिंग इज ऑल्सो डेटा टाइप जो मैंने पहले बताया, बट यहाँ पे एक स्ट्रिंग को हम लोग कभी कभार क्लास की तरह भी देखते हैं, जिस जिस जो मैं बाद में आऊँगा। बट स्ट्रिंग भी एक टाइप का डेटा टाइप है जिसमें हम लोग मल्टीपल या फिर बड़ा सा वर्ड जो जो डिक्लेयर करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे डेटा टाइप्स का, जैसे इंट एज इक्वल टू 20, डबल प्राइस इक्वल टू 99.99, कैरेक्टर ग्रेड इक्वल टू ए, boolean is java fun equal to true। तो ऐसे आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, और कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल यूज करना है तो उसका कीवर्ड भी ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। पहले डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, फिर उसका वैल्यू ऐसे असाइन करना पड़ेगा। इसके बाद जो डेटा टाइप्स जावा में अवेलेबल है वो बेसिकली दो टाइप्स टू टाइप्स ऑफ variables are there in Java। First है primitive types, another one is non-primitive types। जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया वेरिएबल्स डेटा टाइप्स आपको दिखाया, वो डेटा टाइप्स सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे। ओके, उसका फंडा क्या है? वो सिंपल वैल्यूज डायरेक्टली स्टोर करता है, बिल्ट इनटू जावा ऑब्वियसली, फास्ट एंड मेमोरी एफिशिएंट, स्टोर्ड इन स्टैक। ओके, ये जो भी इंटरव्यू गोवर्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमेशा स्टैक में स्टोर होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज फास्ट एंड मेमोरी एफिशिएंट। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दिया है, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, इंट, डबल, कैर, बुलियन, ये सब सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप पहचानने का एक ही तरीका है कि वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। रादर आप जब देखोगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वो उसका स्टोरिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है। वो रेफरेंस स्टोर करता है, जो वैल्यू आप डाल रहे हो उसमें वो वैल्यू स्टोर नहीं करता। वो वैल्यू जो जहाँ पे स्टोर कर रहे हो मेमोरी रेफरेंस एड्रेस स्टोर करता है। क्रिएटेड बाय यूजर और जावा लाइब्रेरीज। जावा में बहुत सारा कस्टमाइज्ड लाइब्रेरी है, कस्टम लाइब्रेरीज है जो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज भी करते हैं। वो लाइब्रेरीज में ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्रिएट करके रखे, उसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा लाइब्रेरी से बिलोंग करता है, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप डायरेक्टली बिल्ट इनटू जावा। ठीक है, कोई क्लास कोई भी अलग से नहीं है। कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एंड मेथड्स स्टोर्ड इन हीप। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, जो कि नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव का जो भी डिफरेंस है उसमें आता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमेशा हीप मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, ये टर्म जो भी एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमेशा हीप मेमोरी में स्टोर होता है। एग्जाम्पल स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस, ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो कि आप देखोगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसका स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद कैपिटल एस, एरेज स्टार्ट्स विद कैपिटल ए। ओके, और डिक्लेयर कैसे करना है? स्ट्रिंग नेम इक्वल टू हेलो, ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक टेबल भी दिया है जो कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव का एक की डिफरेंसेस दिखाता है। हाउ इट गेट्स स्टोर्ड। प्रिमिटिव ऑब्वियसली वैल्यू स्टोर करता है, नॉन प्रिमिटिव मेमोरी रेफरेंस एड्रेस रेफरेंस स्टोर करता है। साइज फिक्स्ड, नॉन प्रिमिटिव नॉट फिक्स्ड। ये एक मेजर डिफरेंस है। प्रिमिटिव एक्चुअली फॉर एग्जांपल इंट, इसका एक रेंज है। आप कोई भी नंबर इंट, इंटीजर और इंट वेरिएबल टाइप में डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका एक नंबर रेंज होता है, उससे अंदर ही उसके अंदर ही आपको
इसको डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट फॉर एग्जांपल इंटीजर का रेंज है टू टू दी माइनस टू टू दी पावर 31 से लेके 2 to the power 31 - 1। सो ये अगर समझ में नहीं आ रहा है, बट इट इज़ लाइक 1 मिलियन नंबर आप माइनस से लेके प्लस तक इस रेंज पे इंटीजर पे आप इसको सेव कर सकते हो। लेकिन इससे आगे और इससे बड़ा वैल्यू, बिगर वैल्यू आप सेव नहीं कर, उस टाइम पे आपको लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप आपकी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो साइज आर फिक्स्ड फॉर प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव आप जिस टाइम पे डिक्लेयर करो उसी टाइम पे साइज वहाँ पे डिक्लेयर होता है, लेकिन पहले से फिक्स नहीं होता है, कोई भी साइज का डिक्लेयर कर सकते हो। स्पीड, ऑब्वियसली primitives are faster, नॉन primitives are slower। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, int char फॉर primitive, string array फॉर नॉन primitive। ओके ओके, नेक्स्ट थिंग which is more important, operators in Java। ओके, ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर्स आर नथिंग बट कुछ सिंबल, कुछ मैकेनिज्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं टू डू सम ऑपरेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल 3 टाइप का ऑपरेटर होता है, एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। एरिथमेटिक दैट मीन्स सिंपल मैथ, जैसे हम लोग करते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, यही चारों एरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है। सो इसको हम लोग कैसे देंगे? प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्सट्रैक्शन, स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिवीजन। सिमिलरली रिलेशनल ऑपरेटर से जो कि हम लोग कंपैरिजन के टाइम पे यूज करते हैं। ओके, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऐसे ऑपरेटर्स हम लोग दो वेरिएबल के बीच में कोई अगर कंपैरिजन करना है उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग जो ही लॉजिक लिखते हैं, कोई चेक करते हैं लॉजिक, उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जब हम लोग लूप्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस टाइम पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल डबल एंड और एम्परसेंड बोलते हैं जावा में इसको। डबल एम्परसेंड मतलब एंड ऑपरेशन। अगर डबल पाइप, ये ऑपरेशन है और ऑपरेशन, तो ये लॉजिकल जो है कि ये और ये नहीं होता है तो क्या होगा, ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं लॉजिक को। तो ये और एक टाइप का ऑपरेटर हो गया। ओके, बट मोस्टली हम लोग यूज करेंगे एरिथमेटिक एंड रिलेशनल्स। आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोडिंग जब करेंगे तब लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5। हम लोग मल्टीपल सेम टाइप का वेरिएबल एक ही लाइन में ऐसे कॉमा डाल के भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस इज वन वे टू डिक्लेयर मल्टीपल सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप और वेरिएबल। ओके, अब ऑपरेटर कहाँ पे काम आ रहा है? जैसे मैं एक लाइन प्रिंट कर रहा हूँ, a सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a प्लस b। सो यहाँ पे मैं एरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे आउटपुट देगा 15। यहाँ पे ये दो वेरिएबल का वैल्यू ऐड करके मुझे 15 आउटपुट में दे। ये हम लोग आगे जाके प्रोग्राम में भी देखेंगे। सिमिलरली ए ग्रेटर देन बी, ये एक्चुअली चेक करेगा कि ए का वैल्यू बी से ग्रेटर देन है कि लेस देन है। अगर ग्रेटर देन साइन दिया हो तो चेक करेगा कि ए बी से बड़ा है कि नहीं, बिगर है कि नहीं वैल्यू में। अगर है तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। तो 10 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 तो ट्रू दिया है। अगर मैं बी ग्रेटर देन ए लिखता तो यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आता। हम लोग आगे जाके प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा।
ओके, तो हम लोग चलते हैं अभी प्रैक्टिस करने, जो भी हम लोग अभी तक देखे उसका एक लाइव एग्जांपल देखने के लिए। तो एज आई मेंशन अर्लियर कि मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ इंटेलिज आइडिया। आप लोग ऑनलाइन जावा कंपाइलर भी यूज़ करो, सेम आउटपुट देगा एंड इजी टू प्रैक्टिस योर जावा प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे मैं एक क्लास लिया हूँ स्कैनर एग्जांपल करके। उसका मेन मेथड के अंदर मैंने स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में मैंने सिस्टम डॉट इन करके एक पैरामीटर लिया है। ओके, फिलहाल अभी आपको मैं अगर समझाने जाऊंगा कि इक्वल टू क्या, न्यू कीवर्ड क्या है, आपको नहीं समझ में आ सकता। बट द ओनली थिंग इज मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास, एक जो कस्टम लाइब्रेरी का क्लास है जावा लाइब्रेरी के अंदर, जो एक यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है, उसका एक रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग द न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जावा। आगे जाके आप उप्स कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जब पढ़ोगे तो न्यू कीवर्ड का यूज आपको समझ में आएगा। बट न्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए काम में आता है। फिलहाल अभी के लिए इसको एज ए सिंटैक्स अब पूरा समझो कि स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके अंदर सिस्टम डॉट इन, ये क्या कर रहा है, एक एस सी का स्कैनर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है जो मुझे कंसोल से इनपुट लेने में मुझे हेल्प करेगा। ओके, दिस इज क्रिएटिंग न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम कंसोल फ्रॉम यूजर। ओके, अब आगे जाके मैं देखता हूँ कि मैं क्या किया हूँ इस एस सी ऑब्जेक्ट के साथ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर नेम, ये एक लाइन कंसोल में प्रिंट करेगा ऑब्वियसली, एंटर योर नेम। उसके बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द इनपुट फ्रॉम द कंसोल, और जो भी मैं एंटर करूंगा उसको कैप्चर करने के लिए जावा में क्लास में एज ए वेरिएबल ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। sc dot next line is to capture your string input, very important for taking string input। ओके, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दोबारा एक लाइन प्रिंट किया, एंटर योर एज कोलन। उसके बाद फिर अब जब एंटर योर एज बोल रहा हूँ तो मुझे दोबारा एक इनपुट लेना पड़ेगा कंसोल से। बट इस टाइम अगर मैं एज पूछ रहा हूँ तो मुझे एक नंबर इनपुट देना है जो कि मैं इंट या फिर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, इसलिए एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। मैंने एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन यूज़ नहीं किया, मैंने दूसरा एक सिंटैक्स यूज़ किया, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट फॉर इंटीजर टाइप ऑफ इनपुट। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिख देते हो तो यहाँ पे इंटीजर एज के अंदर कोई वैल्यू नहीं कैप्चर कर पाऊंगा। ओके, अगर आपको इंटीजर लेना है एज ए इंटीजर, वो एज का वैल्यू आपको इनपुट कैप्चर करना है तो आपको नेक्स्ट इंट लिखना पड़ेगा, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखना पड़ेगा। ओके, देन मैंने क्या किया है, हेलो, जो भी मैं इनपुट दिया हूँ नेम, यहाँ पे मैंने प्रिंट करने की कोशिश किया हूँ अलोंग विथ मैंने जो एज इनपुट लिया है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश किया हूँ। अब जब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर कुछ लाइन प्लस मैं कुछ वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ तब आपको प्लस ऑपरेटर आपको यूज करना है। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का मतलब है कॉनकैटिनेटर, कॉनकैटिनेट ऑपरेटर और कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। बेसिकली हम लोग जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर लिख रहे हैं उसके साथ प्लस करके हम लोग जो भी मेरा वेरिएबल का वैल्यू है उसको प्रिंट कराएंगे। फिर दोबारा अगर मुझे और कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करना, जैसे कॉमा, योर एज, इज, ये वाली पार्ट प्रिंट करने के लिए फिर से दोबारा मैं प्लस साइन का यहाँ पे यूज़ किया हूँ। तो जितने बार मैंने ऐसे मेरा वेरिएबल के साथ दूसरा कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगा तो ऐसे प्लस दे के फिर दोबारा आपको उसको जोड़ के प्रिंट करना पड़ेगा। चलिए इसको रन करते, देखते हैं कि क्या होता है। ओके, फर्स्ट
कहाँ पे एग्जीक्यूट किया, कहाँ पे आया लाइन, यहाँ पे एंटर योर नेम कोलन, ये प्रिंट हुआ। अब फॉर द नेक्स्ट लाइन यहाँ पे एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कुछ यहाँ पे नेम इनपुट दूँ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका नाम दोगे, फॉर एग्जांपल मैं मेरा नाम देता हूँ, यहाँ पे देखे मैं एंटर मारता हूँ, तो ये क्या किया, ये जो वैल्यू मैंने दिया तो इसको इस नेम के अंदर वो उसने असाइन कर लिया। कैसे पता चलेगा, जब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ से पता चलेगा। अब नेक्स्ट लाइन क्या था, एंटर योर एज, यहाँ पे ये प्रिंट हुआ। अब उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कुछ इंटीजर वैल्यू यहाँ पे दूं कंसोल में, जो कि ये इंट एज के अंदर कैप्चर करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 10, ओके, एंटर। तो आप देखो कि क्या प्रिंट हुआ, 10 देने के बाद हेलो शुभजीत मंडल योर एज इज 10, ये प्रिंट हुआ। कैसे हुआ, यहाँ पे चेक करो, हेलो यहाँ से आया, फिर नेम जो मैंने इनपुट में दिया ये पूरा चीज़ यहाँ पे आया, फिर ये जो कॉन्कैटिनेट करके मैंने कॉमा योर एज इज दिया, इसको जोड़ के ये वाली पार्ट प्रिंट हुआ। फिर जब प्लस करके मैंने एज जो ऑलरेडी कैप्चर किया था तो यहाँ पे दिया, तो वो यहाँ पे प्रिंट हुआ। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आप भी कर सकते हो इसको। ओके, बट एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप यहाँ पे जब एंटर योर नेम आ रहा है, यहाँ पे अगर अ, इसके साथ अगर कुछ भी नंबर या कुछ भी इनपुट देते हो, वो पूरा ही आपको नेम के अंदर ही कंसीडर होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर नंबर दे दिए तो भी वो एज ए स्ट्रिंग ही, एज ए वर्ड ही उसको कैप्चर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा एक बार चला के आपको दिखाता हूँ। ओके, एंटर योर नेम, यहाँ पे अगर मैंने ये दिया शुभजीत मंडल, फिर मान लो मैं दे दिया 20 एक साथ ही, फिर एंटर दिया, तो क्या किया कि ये पूरा चीज़ जो मैंने एंटर किया इसको एज ए नेम इसके अंदर ही कैप्चर कर लिया। ये एज के साथ नहीं जाएगा, या फिर ये खाली नेम लेके 20 नहीं लेगा, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा ही इनपुट में ले लेगा नेम के वेरिएबल के साथ। ओके, फिर ये मांग रहा है क्या, एंटर योर एज, फिर मुझे एक एज देना है यहाँ पे, जो कि दिया मैं 20, लेट्स से मैं दिया 50। तो अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या हुआ कि हेलो, फिर ये पूरा जो मैंने यहाँ पे दबाया था ये पूरा ही नेम के अंदर ले लिया। ओके, जो हेलो नेम था ये पूरा ही नेम के अंदर असाइन हो गया, एंड देन कॉमा योर एज इज 50, ये एज के अंदर चला गया, 50 जो मैंने एंटर किया था। ओके, ओके, फिर हम लोग दोबारा नेक्स्ट एक प्रोग्राम देखेंगे, जो कि कुछ जो वेरिएबल मैंने डिस्कस किया उसको मैंने यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे डिक्लेयर करना है। ये क्लास का मैंने नाम दिया ऑपरेटर एग्जाम्पल, आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने मेन मेथड के अंदर क्या किया, इंट a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 20। जैसे मैंने बताया कि सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हो मल्टीपल, तो ऐसे कॉमा डाल के भी डिक्लेयर कर सकते हो। डबल डी इक्वल टू 10.57, फॉर फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू आपको डबल यूज़ करना है। कैरेक्टर सी फॉर ए, अगर सिंगल लेटर आपको यूज़ करना है तो आपको कैर कीवर्ड, कैर वेरिएबल टाइप आपको यूज़ करना है। और इसका असाइन करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग में डबल कोट यूज़ होता है, बट कैरेक्टर में सिंगल कोट यूज़ होता है। तो उसके अंदर आपको जो भी लेटर आप रख सकते हो, उसको रखना चाहते हो वो रखो। बुलियन bl इक्वल टू ट्रू, ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू हम लोग असाइन कर सकते हैं बुलियन के अंदर, मैंने ट्रू किया है। और अभी जो ऑपरेटर हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, उसका थोड़ा हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए प्लस बी लिया है। ये
एरिथमेटिक ऑपरेशन है, सो मुझे आउटपुट देना चाहिए 10 प्लस 20। यहाँ पे इस लाइन के लिए 30 आना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ग्रेटर देन बी, ये एक रिलेशनल ग्रेटर देन मैंने यूज़ किया ऑपरेटर, जो कि चेक करेगा ए बी से ग्रेटर है कि नहीं। अगर है तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। तो ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, सो इसका मतलब ए बी से ग्रेटर देन नहीं है, तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स देना चाहिए। सिमिलरली मैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, उसके अंदर आप वेरिएबल को डाल दीजिए, तो वो प्रिंट होके आपको दिखेगा कंसोल में। इसको थोड़ा रन करते देखते कि कैसे होता है। ओके, तो रन किया, मेरा आउटपुट आया 30। जैसे मैंने बताया कि a प्लस बी 30 आना चाहिए, a ग्रेटर देन b फॉल्स आना चाहिए, और जैसे कि मैंने a का वैल्यू प्रिंट किया तो a 10 मैंने असाइन किया था, तो 10 यहाँ पे आया है। अगर आपको d का वैल्यू प्रिंट करना है, डबल डी जो हम लोग असाइन किए थे, तो हम लोग फिर से एक बार चलाते हैं क्या होता है। तो 30 एंड फॉल्स ऊपर का जो दो लाइन है इससे आ रहा है, और यहाँ पे d 10.57 जो हम लोग असाइन किए थे ऐसे हम आ रहा है। सिमिलरली आप C और कैरेक्टर C और बुलियन BL को भी आप प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो लाइन ऐड करता हूँ। मैं देखूँगा कि C का वैल्यू क्या है और BL का वैल्यू क्या है, तो मैंने दिया। अब इसको चलाते हैं एक बार। हाँ, तो 30 फॉल्स ये तो हो गया। D जो डबल है 10.57 उसका वैल्यू हम लोग दिए थे, वो प्रिंट हुआ। फिर सी का वैल्यू हम लोग ए दिए थे, वो प्रिंट हुआ। फिर बुलियन का वैल्यू BL का वैल्यू ट्रू दिए थे, तो ट्रू प्रिंट हुआ। तो ऐसे आप लोग कोई भी वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो आसानी से। अभी के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।